दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम द्वितीय खंड के 11वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के मुख का एक विचित्र चरित्र किया था। सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए श्रवण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा पार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष ने कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यह ही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी को उसको स्वीकार करे वही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि मनोरथ पूर्ण न होगा। इससे मेरा मनोरथ पूर्ण न करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यह उचित है कि मुझे उसके लिए पिता से आज्ञा दिलवा दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलवाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत किया शुभारंभ किया और पूरी तरह शिवजी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिवजी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिवजी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों पहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए, उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैशाख शुद्ध तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकियां के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। सावन की अष्टमी का वस्त्रादिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव रूप जानकर भी उनकी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम मगन में होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने जाकर देखा कि सती सीधों एवं अमरन गण की भांति बैठी है और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गो एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती को स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अंगीकार करें चल दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर